अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आज हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2/3। जब भी हमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रा करना होगा तो स्टेप 1 ये है कि आपने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करना है। कैलकुलेटर से डिवाइड करने के बाद आपने ये देखना है कि आपकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। आपका जो पॉइंट से पहला नंबर है 0, ये आपको बता रहा है कि आपका जो ये आंसर आएगा वो मतलब जो नंबर की डायरेक्शन है वो इस 0 से स्टार्ट होगी, यानी 0 से आगे जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो इस 0 ने हमें ये तो बता दिया हमने 0 से आगे और 1 तक, इसके अंदर ही ये नंबर कहीं ना कहीं लाई करता है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने इस 0 और 1 के कितने हिस्से बनाने हैं। अब ये बात आपको पता लगेगी इस नीचे वाले नंबर से। तो इधर लिखा है 3, तो आपने क्या करना है, इसको 3 हिस्से बनाने हैं। 3 हिस्से बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने 2 लाइनें लगानी है 0 और 1 के बीच। 2 लाइनें लगाने से आप गिने तो आपके 3 हिस्से मुकम्मल हो जाते हैं। अब ये तो आपने लगा लिया। अब आपका नंबर कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है ये आपको पता लगेगा 2 से, ये ऊपर वाले नंबर से। ऊपर 2 है तो आपने 0 से स्टार्ट करना है और गिनना है आगे की तरफ। तो ये 1 और ये आपका 2 यहाँ बन रहा है। तो ऊपर वाला नंबर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पे दे जाता है और नीचे वाला नंबर हमें सिर्फ ये बताता है कि आपने कितने हिस्से बनाने हैं एक पोर्शन के। और पोर्शन आपको कैसे पता लगेगा, ये आप कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपने किस पोर्शन के हिस्से बनाने हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसमें माइनस आ रहा है, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि आपने इस तरफ जाना है। अब माइनस का हमने ये तो पता लग गया हमने लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। तो उसके बाद आपने फिर स्टेप 1 यही है कि आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करना है। कैलकुलेटर से डिवाइड करके हमें ये पता लगा कि ये 0 से -1 तक इस पोर्शन के अंदर आएगा। अब आपने नीचे वाला नंबर जो 5 है इसके ज़रिए आपने क्या करना है, 0 और -1 के पार्ट्स बनाने हैं, इसको हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 5 है नीचे तो आपने 4 लाइनें लगानी होंगी। तो हमने 5 लिखा था, हमने 4 लाइनें लगाई तो हमारे 5 हिस्से कंप्लीट हो गए, आप गिन भी सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला नंबर के ज़रिए आपने एग्जैक्ट लोकेशन को निकालना है। तो अब 0 से स्टार्ट करें, 4 लिखा हुआ है ऊपर यानी कि 4, तो आपने 4 तक गिनती गिननी है। हर पोर्शन को एक गिनती होगी, 1 2 3 4। ये जो आपका आ रहा है ये एग्जैक्ट लोकेशन होगी है आपके नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें देखें, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। इधर लिखा हुआ है 1, तो 1 जो है ये आपने क्या करना है, देखें पॉजिटिव 1 है तो ये आपको बता रहा है कि आपका रेफरेंस पॉइंट अब 0 नहीं, आपका रेफरेंस पॉइंट 1 है। इससे आपने आगे जाना होगा और आगे 3/4 है। अब नीचे वाले 4 को आपने क्या करना है, 1 से आगे 2 तक ये जो पोर्शन है इसमें ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब 4 है, देखें नीचे 4 है तो हमने कितने इस पोर्शन को डिवाइड करना है, 3 लाइनें लगाकर, 1 2 3। अब आपने ऊपर वाला नंबर जो है 3 उसके ज़रिए एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना है। तो 1 से आगे 3 दफ़ा गिनती गिननी है, 1 2 3। तो ये जो है ये आपका पॉइंट 1 3/4 आ गया। बहुत ही आसान है। अब देखें आगे -2 आ गया है। उसी तरह अब देखें माइनस है तो माइनस हमें क्या कह रहा है, माइनस हमें कह रहा है कि आपने इस तरफ आना है और ये जो -2 है ये है, तो इसको आपने लेना है, इधर से आपने आगे की तरफ ड्राइंग करनी है। तो -2 से आगे 5/8 है तो 8 है, देखें नीचे 8 है तो -2 और -3 के 8 हिस्से बनाने हैं। 8 हिस्से बनाने के लिए हमने 7 लाइनें लगानी होंगी। 7 लाइनें लगाने के बाद आपने ऊपर वाले नंबर से एग्जैक्ट लोकेशन पे चले जाना है। तो वो आ रहा है हमारी ये वाला एग्जैक्ट। -2 से हमने गिनती गिननी है, हर पॉइंट के बाद आपने नंबर काउंट इंक्रीज करना है, 1 2 3 4 5। तो ये आपका आ गया -2 5/8। तो यूं आपका ये नंबर ड्रा हो गया है। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है कि इसमें 2 आ गया है, 2 पॉजिटिव है तो हमने अब ये आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये 2 आपका इधर आएगा, इस 2 और 3 के बीच में आपने 3/4 को
ड्रा करना है। तो नीचे 4 है, अपने इसकी 3 पोर्शन बना लेने हैं। एक ये बहुत छोटा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 1 2 3, ये हमने इसके 3 पोर्शन बनाया। उसके बाद देखें ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो 2 से आगे गिनती गिने 1 2 और यही है, ये आपका आ गया तीसरे वाला। तो ये आपका नंबर आ गया 2 3/4। यूँ आपने इसको ड्रा कर लिया है। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसमें आपको क्या है, √5 को रिप्रेजेंट करना। मैंने इधर पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है, तो इसमें जी हाँ पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होने वाला है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने फिर से कैलकुलेटर को लेना है और इसमें √5 लिखना है। √5 √5 आपका आ रहा है 2.23। अब ये जो शुरू में 2 है, ये हमें बता रहा है कि ये आपकी बेस वैल्यू है। बेस वैल्यू आपकी क्या आ गई है 2, यानी कि आपका जो लाइन है बेस की वो यहाँ पे बनेगी 2। यहाँ पे क्योंकि ट्रायंगल बनती है तो हमें इसलिए ये कंसेप्ट को याद रखना है। तो आपकी बेस आ गई है 2। तो उसके बाद हमेशा परपेंडिकुलर को हम लेते हैं 1। ये आपका परपेंडिकुलर 1 है। तो ये आपको जो बताता है, तो ये h की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो आपको निकाल देता है। वो आपकी क्या आएगी हाइपोटेन्यूज, 2 2s are 4 और ये 1 और ये आएगा 5। चूंकि h स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए था सिर्फ h, तो हम इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे। तो इसका तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा h का, तो √5 रह जाएगा। तो ये आपकी थर्ड साइड भी आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपका ड्राइंग का काम आ गया। अब आपने लेना है एक फुल कार, उसकी जो लेंथ है ना वो आपने हाइपोटेन्यूज की लेंथ के इक्वल रखनी है, और उसकी जो टेल है उसको आपने इस 0 वाले पॉइंट पे रखना है, और यहाँ तक आपने उसको खोलना है, इस पॉइंट तक। खोलने के बाद आपने पेंसिल से यूँ डैश लाइन लेके जानी है और देखना है ये तकरीबन यूँ आएगी इस तरफ। ये आपका आएगा √5। ये आपका √5 ड्रा हो गया है। बहुत आसान है, आप कोई और लेंगे उससे कोई और √ वैल्यू हो उससे भी आप इसी तरह ड्रा कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, जिसमें है कि आपने 2 रेशनल नंबर्स हैं, उनके दरमियान वाला नंबर निकालना है। उनके दरमियान वाला नंबर निकालने के लिए हमें एक कंसेप्ट सीखना होगा जिसका नाम है एवरेज। एवरेज कैसे ली जाती है, एवरेज लेने के लिए हम कोई जितने भी नंबर्स हों उनको ऐड करते हैं और उनसे जितने नंबर होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिया है 1 3 5, इसकी हमने क्या किया, एवरेज निकाली है। एवरेज किस तरह निकाली है, देखें 1 3 और 5 को हमने ऐड किया, 3 नंबर हैं इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया। फ़र्ज़ कर लें 4 नंबर होते हैं, इसके साथ आगे +8 भी हो जाए तो नीचे फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं करेंगे। इनको हम सॉल्व करेंगे तो एवरेज नंबर जो इनके बीच वाला नंबर है वो आ जाएगा। अब 2 नंबर के बीच वाला नंबर निकालने के लिए हम इन दोनों की क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे और उन्हें 2 से डिवाइड करेंगे, चूंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। तो उसके बाद आपने देखें ऊपर, अब क्योंकि ये रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर के लिए हमें इधर एलसीएम लेना होगा। 4 और 9 का एलसीएम जो आता है वो आता है 36। अब 36 पे 4 का टेबल 9 जार जा रहा है, 9 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आता है 27, और यहाँ पे आपका आता है 9 4 जार 36, 4 5 जार 20, और नीचे आपका 2 ही रहेगा। अब ये 2 इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो ये आपका ऊपर ऐड करें तो ये 47 डिवाइडेड बाय 72, ये आपका होगा कंप्लीट। ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। इसमें आपको दिया गया रेकरिंग नंबर्स, रेकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आपने p/q रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लेकर आना है। तो उस तरह हम किस तरह ला सकते हैं, देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट, इस ऊपर लाइन का मतलब है कि ये 1 3 1 3 1 3 1 3 इस तरह रिपीट हो रहा है। तो इन्होंने 1 3 एक दफ़ा लिखा और ऊपर लाइन लगा दी है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इसको कर लेना है लेट x इक्वल टू, आपने इसको इस तरह लेट करके लिख लेना है। द नेक्स्ट स्टेप इज, देखें पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 2। इधर हमने ज़्यादा दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा बढ़ा के लिखना है, बाकी आगे डॉट डाल लें और ऊपर लाइन हटा दें। लेकिन इस
ओरिजिनल क्वेश्चन में देखना है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। इस मूवमेंट पे इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आपने 10 से डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरी इक्वेशन को। इसको नाम दे दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और सॉरी 100 के साथ। चूँकि 2 नंबर्स हैं तो इसलिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। अब देखें अगर एक नंबर होता है जैसे कि फर्स्ट पार्ट में, उसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें सेम यही 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं 6, 7, तो उसमें भी आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट ऑन द लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड पे हमने ये करना है, ऑन बोथ साइड, ये आपने लिख लेना है ऑन बोथ साइड। तो आपका x के साथ जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 100x। अब 0.1313 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ रहा है 13.13। अब देखें आपने क्या निकालना था, ये इसको आपने क्या लेना है, इक्वेशन 2। द नेक्स्ट स्टेप इज इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है। इक्वेशन 2 बड़ी है, इक्वेशन 1 छोटी है, इसलिए 2 में से 1 निकालना है। तो 2 इक्वेशन को माइनस किस तरह करते हैं, 2 इक्वेशन को माइनस करने का ये तरीका है कि जो पहली इक्वेशन है इसकी लेफ्ट साइड को इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड से माइनस करना है, यानी 100x माइनस x। इसी तरह जो आपके इक्वेशन 2 की लेफ्ट राइट साइड है उसमें से माइनस करना है इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 99x इक्वल टू, ये कैलकुलेटर से हम करते हैं तो -0.1313। तो ये तकरीबन देखें 12.99, यानी एक थोड़ा सा और होता तो ये 13 हो जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने राउंड ऑफ कर देना है। 12.99 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आएगा, तो ये आपने x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। देखें 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आएगा तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 13 डिवाइडेड बाय 99। तो ये आपका आ गया वो वाला नंबर जो कि 0.13 है, उसको आप अगर इस तरह लिखें तो ये आता है। अब आंसर आपको कैसे पता लगेगा ये सही है या नहीं, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करना है, तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ये वही है। देखें, आप देख सकते हैं कि आपका कैलकुलेटर में आ रहा है 0.131313 एंड सो ऑन। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए आपको एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है। तो क्वेश्चन जो है आपने जो भी आपका बन रहा है डिवाइड में, आपने उसको डिवाइड करना है और देखना है कि ओरिजिनल क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है। अगर आ रही है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।